राधा धीरे धीरे रसोई में जाती है और जल्दी जल्दी कुछ खाने लगती है। मजा आ गया, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आइसक्रीम मैंने खा ली। सब लोगों से बोल दूंगी कि आइसक्रीम एक्सपायर हो गई थी तो मैंने रात को ही फेंक दी। वैसे भी सुबह 7 बजे कूड़े की गाड़ी आएगी और कूड़ा फेंकने के लिए मुझे ही उठना पड़ता है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। राधा खुशी खुशी ये बोलती है और रसोई की स्लैब पर बैठकर पूरी आइसक्रीम चट कर जाती है। राधा को चटपटी और बाहर की चीजें खाने का बहुत शौक था, लेकिन उसके इस शौक से घर वाले बिल्कुल अनजान थे, क्योंकि वो ये सारे काम सिर्फ छुपाते छुपाते चोरों की तरह किया करती थी। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक रात फिर से राधा आधी रात को उठ गई। यार, आज तो छोले चावल खाकर पेट ही नहीं भरा, कुछ और खाने का मन कर रहा है, कुछ ऐसा जो मीठा भी हो और तीखा भी। मुझे तीखा भी खाना है और मुझे चटपटा भी खाना है। यार, मुझे बहुत अलग अलग तरह का खाना खाना है। राधा के मन में जैसे स्वाद का बवंडर फूट रहा था। अब वो आधी रात को चोरी छिपे रसोई में जाती है और फ्रिज में रखा हुआ सुबह पराठे बनाने के लिए लाया गया कच्चा पनीर चट कर जाती है। हाँ, पनीर में तो वैसे भी प्रोटीन होता है, ये खाकर तो मजा ही आ गया। अब जाकर मुझे सुकून की नींद आएगी, चैन से सो जाऊंगी। सुबह माँ जी को बोल दूंगी कि पनीर बाहर रखा रह गया था और खराब हो गया, और नाश्ते में पराठे आलू के बना दूंगी। अभी राधा ने पूरा पनीर खाया भी नहीं था कि तभी उसकी सास सुशीला रसोई में आ गई। उन्होंने राधा को घूर कर देखा और बोली, राधा बहू, क्या कर रही है रसोई में? तुझे नींद नहीं आती है क्या? हे भगवान, अच्छा है मेरे हाथ में पनीर नहीं देखा। अच्छा है कि उम्र के साथ उनकी आंखों की रोशनी थोड़ी कमजोर हो गई है। बच गई। राधा ने वो पनीर अपनी कमर के पीछे छुपा लिया और बोली, वो माँ जी, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा थोड़ा गर्म पानी पी लूंगी तो नींद आ जाएगी, बस इसीलिए रसोई में आई थी। आपको कुछ चाहिए क्या? आज तूने लगता है काम में ज्यादा व्यस्त होने के कारण मेरे कमरे में पानी की बोतल भरकर नहीं रखी, बस सोचा कि खुद ही लेने के लिए आ जाती हूँ। तुझे भी बार बार परेशान करना अच्छा थोड़ी लगता है। ठीक है माँ जी, आप भी पानी की बोतल लेकर सो जाइए, मैं भी सोने के लिए जा रही हूँ। वैसे भी मेरा पेट भर गया, अब मेरा मतलब है मेरी नींद का घड़ा भर गया, अब मुझे नींद आ रही है। राधा बुबासी लेने का नाटक करते हुए साड़ी के पल्लू में ही पनीर छुपाकर अपने कमरे में आ जाती है और उसे खाकर सो जाती है। कुछ दिनों के बाद उसके छोटे देवर नितिन की शादी की चर्चा घर में होने लगती है। पंडित जी आते हैं और एक रिश्ता पक्का करवा देते हैं। अब घर में छोटी बहू नेहा आ जाती है। आओ नेहा बहू, अपने शुभ कदमों को घर में रखकर हमारे घर को पावन कर दो। याद रखना, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ और राधा तुम्हारी बड़ी बहन जैसी है। नेहा, घर में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने देंगे। हम लोग मिल बैठकर इस घर को बहुत अच्छे से संभाल लेंगे। आप लोग घर को तो बहुत अच्छे से संभाल लोगे, लेकिन मुझ जैसी आफत को इस घर में कौन संभालेगा? इन लोगों को पता ही नहीं है ना कि मैं कितनी बड़ी आफत हूँ। मम्मी पापा ने इन्हें कुछ बताने ही नहीं दिया। नेहा अपने मन में ये बोलती है और मुस्कुराते हुए अपनी नई दुनिया में कदम रखती है। नेहा में कोई बीमारी या कमी नहीं थी, बस वो चटोरीपन की महारानी थी। उसे भी अपनी जेठानी से ज्यादा तरह तरह का खाना बहुत पसंद था। एक रात नेहा को नींद नहीं आ रही थी। उसने अपने पति नितिन से कहा, उठो ना नितिन जी, मुझे भूख लग रही है और नींद नहीं आ रही, उठो ना। यार नेहा, मुझे सोने दो, कल सुबह ऑफिस में मेरी बहुत जरूरी प्रेजेंटेशन है, मुझे अपनी नींद पूरी करनी है, प्लीज अभी मुझे परेशान मत करो। ओहो, ये तो घोड़े और गधे सब बेचकर सो गए, लेकिन अब मैं क्या करूं? जहां नेहा एक तरफ परेशान हो रही थी, वहीं राधा की नींद भी अचानक भूख की वजह से खुल जाती है। उसने सोचा कि शादी में आई हुई कई तरह की मिठाइयों पर हाथ साफ किया जाए। वो जैसे ही रसोई की तरफ बढ़ी और रसोई की लाइट जलाई तो हैरान रह गई। रसोई के अंदर कोने में नेहा बैठी हुई थी और शादी के लड्डू और मठरी खा रही थी। नेहा ने अपनी जेठानी को देखा और घबराकर खड़ी हो गई। अब नेहा और राधा दोनों एक दूसरे को घूर रही थी, क्योंकि चोरी तो दोनों की ही पकड़ी गई थी। अरे, ये सब क्या हो रहा है नेहा? ये क्या तमाशा कर रही हो तुम यहाँ आधी रात को अपनी ही शादी की मिठाइयां खाने में क्यों लगी हुई हो? देखो, तुम्हारे मुंह पर शक्कर लगी हुई है। नेहा शुरू में तो डर से कांपने लगी। उसे लगा था कि उसकी जेठानी उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करेगी। फिर भी उसने हिम्मत करके बात को संभालने की कोशिश की। वो दरअसल बात यह है भाभी, आप गुस्सा मत होइए। सच कहूं तो घर नया है ना, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, और आप सब लोगों के सामने नर्वस होने की वजह से मैं ढंग से कुछ खा भी नहीं पा रही थी, तो मुझे बहुत भूख लगी थी।
मैंने सोचा कि सब लोग सो रहे होंगे तो रसोई में आकर कुछ खा लेती हूँ। आप जरा चक्कर तो देखिए, ये मठरी कितनी करारी है और ये मिठाई कितनी बढ़िया है। मैंने अपने लिए अदरक इलायची वाली चाय भी बनाई है और चिमनी चालू कर दी थी ताकि खुशबू बाहर ना जाए। राधा ने देखा तो चाय के बर्तन में और चाय रखी हुई थी जिसमें से बहुत अच्छी अदरक और इलायची की खुशबू आ रही थी। अब राधा का भी चटोरा मन ललचा उठा। उसने चारों तरफ पारखी निगाहों से रसोई का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और मुस्कुराते हुए शातिर आवाज में बोली, अरे पगली, डरती क्यों है? भूख लगी है तो खाना ही है। और यहाँ कौन सा हम बहुत बड़ी मनी हाइस्ट जैसी चोरी कर रहे हैं? जरा मुझे भी तो दे, मैं भी तो खाकर देखूं कि क्या क्या कैसे बना है। शादी के काम में तो मुझे ढंग से मिठाइयां और ये सब चखने का मौका ही नहीं मिला था। नेहा ये बात सुनकर खुश हो गई। उसे लगा जैसे उसे अपनी लाइफ का क्राइम पार्टनर मिल गया हो। नेहा ने तुरंत ही एक केसर वाली बर्फी अपनी जेठानी की तरफ आगे खिसका दी और बोली, ये खाइए भाभी, ये तो हलवाई ने वर्ल्ड बेस्ट बनाई है, मजा आ गया इसे खाकर। बस फिर क्या था, चोर चोर मौसेरे भाई। और यहाँ तो ये दोनों देवरानी जेठानी थी। वैसे तो शुरू में लग रहा था कि राधा नेहा को डांटेगी, लेकिन अब वे दोनों ही खुद वहां बैठकर मिठाइयां, चाय और न जाने क्या क्या ठूंसने लगी। उस रात दोनों बहुओं के बीच एक सीक्रेट दोस्ती हो गई। नेहा, इससे पहले कि कोई जाग जाए चलो चलकर सो जाते हैं। मैं अक्सर ही रात को कुछ खाने के लिए आती हूँ ना, तो मुझे पता है कि सुबह के 4 बजे के करीब माँ जी की नींद थोड़ी सी कच्ची हो जाती है और अभी 3:30 हो रहे हैं। ऐसे ही कुछ दिन हंसी खुशी बीत जाते हैं। राधा और नेहा अब अक्सर आधी रात को रसोई में आया करती और बढ़िया बढ़िया खाना खाया करती। यूं ही कुछ दिन गुजर रहे थे कि एक दिन सुशीला बाजार गई और 1 किलो बढ़िया ताजा पनीर लेकर आई। उन्होंने रसोई में आते ही अपनी दोनों बहुओं को वो पनीर की थैली दे दी और बोली, देखो बहुओं, 1 किलो पनीर मेहमानों के लिए लाई हूँ। शाम को मेहमान आने वाले हैं तो बढ़िया ग्रेवी वाली शाही पनीर की सब्जी बनानी है। इसे संभाल कर फ्रिज में रख दो, कोई भी इस पनीर को हाथ नहीं लगाएगा। इसे ठंडे पानी में रख देना ताकि ये नरम रहे और शाही पनीर की सब्जी बहुत बढ़िया बने। जी माँ जी, आपका पनीर मतलब हमारा पनीर, अब मेरा मतलब है कि आपकी जिम्मेदारी मतलब हमारी जिम्मेदारी। मैं अभी इसे ठंडे पानी में डालकर फ्रिज में रख देती हूँ और शाम को इसकी बढ़िया सी ग्रेवी बना दूंगी। शाम होने में अभी थोड़ा वक्त था। जैसे ही सुशीला कुछ घंटे के लिए अपने कमरे में सोने चली गई तो दोनों ही बहुएं उस पनीर को खाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हो गईं। दोनों रसोई में खड़ी हुई थी और एक दूसरे का मुंह देख रही थी। तभी राधा ने कहा, 1 किलो पनीर में से अगर हम 200 ग्राम पनीर खा भी लेंगे तो किसी को क्या ही पता चलेगा। भाभी, मैं तो बोलती हूँ कि शुभ काम में देरी कैसी। फ्रिज मैं खोलती हूँ, आप पनीर काट देना। अब नेहा ने फ्रिज खोला और राधा ने उसमें से पनीर निकाल लिया। जैसे ही उन्होंने पनीर का पैकेट खोला तो नेहा के मुंह में पानी आ गया और वो बोली, अरे भाभी, ये पनीर तो बहुत ज्यादा शानदार और मलाईदार लग रहा है। थोड़ा थोड़ा खा लेते, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ऐसा करेंगे ना कि रात के खाने में हम पनीर कम खा लेंगे, किसी को शक ही नहीं होगा। अरे पगली, फिर अब क्या किसी मुहूर्त के आने का इंतजार कर रही है? चल, पनीर के छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें तल लेते हैं और उसके बाद उस पर काला नमक और लाल मिर्च छिड़क कर खाएंगे। बाकी बचे पनीर की सब्जी बना देंगे। वैसे भी 200 ग्राम से तो अब हमारा कुछ नहीं होने वाला। ऐसा करते, थोड़ा कच्चा खाते और थोड़ा सा तलकर खाते, क्योंकि मुंह में हर तरह का टेस्ट जाना चाहिए ना। अरे वाह भाभी, आपने तो मेरे मन की बात छीन ली। अगर हम इसे सारा ही तलकर खाएंगे तो कच्चा वाला टेस्ट तो मिस ही हो जाएगा ना। हम इसे पहले थोड़ा कच्चा खा लेते और बचा हुआ फ्राई करके खा लेते हैं। दोनों ने मिलकर थोड़ा थोड़ा कच्चा पनीर खाया जो कि उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आया। उसके बाद दोनों ने कढ़ाई चढ़ाई और कुछ पर नमक मिर्च लगाकर खाया तो कुछ के पनीर पकौड़े बनाकर खाए। खाते खाते दोनों ही अपना होश बिल्कुल खो बैठी और उन्होंने अकेले ही लगभग 1 किलो पनीर चट कर दिया। पेट भरने के बाद जब दोनों को होश आया तो दोनों घबरा गईं। अरे बाप रे बाप भाभी, अब क्या करेंगे? 1 किलो पनीर तो खत्म हो गया, अब मेहमानों के लिए क्या बनेगा? माँ जी अगर आ गई तो हमें बेकार में बहुत ज्यादा सुनाएंगी। हमें तो पता भी नहीं चला कि 1 किलो पनीर हम दोनों रसोई में खड़े खड़े ही खा गई। हाँ, अब तो क्राइम कर दिया है ना, अब घबराने से क्या होगा? तू ज्यादा मत सोच, दिमाग चला। अगर पनीर खत्म हो गया तो क्या हो गया? फ्रिज में थोड़े से आलू रखे हैं और थोड़ी सी सोयाबीन पड़ी हुई है। आलू और सोयाबीन को उबालकर पीस लेते हैं। हम इतनी पतली सब्जी बनाएंगे कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये सोयाबीन आलू है या फिर पनीर। माँ जी पूछेंगे कि सब्जी में पनीर क्यों नहीं दिख रहा, तो कह देंगे कि उनका लाया हुआ पनीर इतना घटिया था कि सब्जी में खुल गया। हाँ भाभी, भागते चोर की लंगोटी सही। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है और हम इसमें बहुत सारा मक्खन भी डाल देंगे ताकि कम से कम थोड़ा सा टेस्ट आ जाए
और थोड़ा दूध भी डाल देंगे ताकि खुशबू थोड़ी पनीर की सब्जी जैसी आए। अब नेहा और राधा ने घबराहट में एक अजीब सी तरह की स्पेशल सब्जी बनाकर तैयार कर दी। शाम को जब मेहमान आए और सभी लोग खाना खाने बैठ गए तो राधा और नेहा ने बड़े प्यार से उन्हें रोटी, चावल और वो अजीब सी सब्जी परोस कर दे दी। सुशीला ने अपने मन में उस सब्जी को देखकर कहा, हे भगवान, इन दोनों बहुओं ने क्या कांड कर दिया। ये सब्जी देखकर तो पता भी नहीं चल रहा कि इन्होंने बनाया क्या है। पर इन मेहमानों के सामने तो मैं कुछ पूछ भी नहीं सकती, वरना मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सुशीला घबरा रही थी। तभी उसके पति प्रवीण ने एक चम्मच सब्जी खाई और हैरान होकर पूछा, ये सब क्या है सुशीला? मैंने तुम्हें बताया था ना कि मिश्रा जी को शाही पनीर की सब्जी कितनी पसंद है। मैंने तुम्हें कहा था कि आज पनीर की सब्जी बनवाना। ये तुमने क्या बनवा दिया है? बहुओं जवाब दो। मैंने तो तुम्हें बोला था कि पनीर की सब्जी बनानी है और पनीर लाकर भी दिया था, तो ये अजीब सी चीज क्या है जो प्लेट में सजा कर दी है तुमने? राधा और नेहा बहुत ज्यादा घबराए हुए थे, लेकिन फिर भी राधा ने बात को संभालते हुए कहा, माँ जी अब आप भी कमाल करती हैं। आप ही तो कह रही थी कि मेहमानों के लिए बढ़िया सा कुछ बनाना है। दरअसल बात यह है कि बनाई तो हमने पनीर की सब्जी थी, लेकिन वो पनीर अच्छी दुकान का नहीं था। पनीर की सब्जी बनाते बनाते वो पनीर पूरी सब्जी में घुल गया। ये पनीर की सब्जी है। हाँ माँ जी, ये पनीर की सब्जी है। मेरे सामने ही भाभी ने सब्जी बनाई थी और मैं तो उन्हें देख भी रही थी। सब्जी बनाते हुए वे एक पल भी रसोई से नहीं हिली थी। दोनों बहुओं की सफाई सुनकर वैसे तो मेहमान और सुशीला सभी हैरान थे। सब्जी खाकर वे इतना तो भाप गए थे कि ये पनीर तो पक्का नहीं है, लेकिन फिर भी मेहमानों ने बात को संभालते हुए कहा, अरे रहने दीजिए बहन जी, आप क्यों बहुओं पर गुस्सा कर रही हैं? वैसे भी आजकल सच में मार्केट के अंदर बहुत ही नकली सामान आ रहा है। चलिए जो बना है वो खा लेते हैं, उसके बाद घर जाएंगे। ऐसे नहीं जाने देंगे भाई साहब। आपने आते ही खाना खा लिया, लेकिन चाय नाश्ता तो लिया नहीं। खाना खाने के 1 घंटे बाद आप यहाँ से चाय नाश्ता करके जाएंगे। बहुओं, तुम क्या देख रही हो? 1 घंटे बाद चाय नाश्ते का इंतजाम कर देना। हाँ माँ जी, क्यों नहीं। आप लोग आराम से खाना खा लीजिए और थोड़ी बातें करिए, तब तक हम चाय नाश्ते का इंतजाम कर देते हैं। नेहा और राधा खुशी खुशी रसोई में गई। ना ही मेहमानों ने अच्छे से खाना खाया था, ना ही सुशीला ने और ना ही उसके पति ने। रसोई में खड़ी हुई राधा और नेहा अपनी ही दुनिया में मगन थी। मैं तो चटपटे समोसे बनाऊंगी। मेरा तो समोसे खाने का बहुत मन कर रहा है। रात के समय समोसे कौन खाता है भाभी? अगर माँ जी ने हम पर गुस्सा किया तो? माँ जी ने मेहमान के लिए चाय नाश्ता लेकर आने को बोला है, लेकिन ये थोड़ी बोला है कि समोसे नहीं बना सकते, बल्कि वो खुश हो जाएंगे कि हमने पनीर वाली गलती की भरपाई समोसे और बाकी अच्छे नाश्ते से कर दी। नेहा राधा की बात से खुश हो गई और उसके बाद उन्होंने नाश्ता बनाना शुरू किया। लगभग 1.5 घंटे के बाद वे चाय, समोसे, 3 तरह की नमकीन, 4 तरह के बिस्किट और ना जाने कितना सारा नाश्ता टेबल पर सजा देती हैं। घर में आया हुआ मेहमान सुशील भी हैरान हो जाता है। बहन जी, कोई और भी घर में आ रहा है क्या? एक इंसान के लिए इतना सारा नाश्ता, कुछ समझ में नहीं आया। सुशीला, जो कि यह सब समझ गई थी कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है, उसने बात को संभालते हुए जवाब दिया, सुशील भाई साहब, दरअसल बात यह है कि बहुओं ने सोचा कि नाश्ता आपको पसंद आना चाहिए। खाने में तो थोड़ी 19-20 कमी रह गई थी। लेकिन असल बात यह है ना बहन जी कि मैं शाम के 6 बजे के बाद बहुत कम ही खाता हूँ, तो फिलहाल मैं सिर्फ चाय और ये 2 बिस्किट ले लेता हूँ। नेहा और राधा अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पाई और मेहमान के सामने ही सोफे पर जाकर बैठ गई और बोली, अंकल जी, अगर आप ये समोसे नहीं खा रहे तो मैं खा लेती हूँ। मुझे भी तो पता चल जाएगा कि मैंने जो समोसे आपके लिए बनाए हैं उसमें नमक मिर्च बराबर है या नहीं। और मैं ये ड्राई फ्रूट्स वाले बिस्किट खाऊंगी। मुझे ना ये बहुत अच्छे लगते हैं। इसका ड्राई फ्रूट मैं अलग से चबाकर खाती हूँ, फिर बिस्किट अलग से चाय में डुबोकर खाती हूँ। बहुत हो गया। आज तक मुझे लगता था कि मेरी छोटी बहू ही चटोरी है, लेकिन मेरी तो दोनों ही बहुएं महा चटोरी हैं और ये दोनों तो राम मिलाई जोड़ी हो गई हैं। दोनों एक से बढ़कर एक हैं। एक बार बस ये मेहमान चला जाए, फिर बताती हूँ इन्हें। सुशील ने थोड़ी चाय पी और उसके बाद वहां से हाथ जोड़कर विदा ले ली। सुशीला ने भी सोचा कि मेहमान के सामने बहुओं पर गुस्सा करने से अच्छा है कि इस बात को अभी नजरअंदाज कर दिया जाए, लेकिन असली तमाशा अभी बाकी था। सुशील अपने साथ कई तरह की मिठाइयां और फल लेकर आया हुआ था, जो कि सुशीला ने दोनों बहुओं को बोलकर फ्रिज में रखवा दिए थे। बस फिर क्या था, कभी ड्राई फ्रूट्स गायब होते, कभी फ्रूट्स गायब हो जाते, तो कभी मिठाई गायब होती। कुछ नहीं मिलता तो घर में रखी कच्ची सब्जियां तक गायब हो जाती। सुशील के लाए हुए अब सिर्फ 2-4 मिठाई के डिब्बे बचे थे, जिन्हें दिखाते हुए सुशीला ने दोनों पर गुस्सा किया। ध्यान से सुन लो मेरे घर की 2 चटोरी बिल्लियों, कोई भी इन डिब्बों को हाथ नहीं लगाएगा। ये सिर्फ मेहमानों के आने पर चाय, नाश्ते और खाने के साथ रखे जाएंगे। समझ में आ गई तुम दोनों को बात?
जी जी माँ जी, समझ में आ गई, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। अगली दोपहर जब सुशीला थोड़ी देर दिन की नींद पूरी करने के लिए आराम करने लेटी तो नेहा का हाथ खुद ब खुद मिठाई के डिब्बे की तरफ बढ़ने लगा। उसने एक टुकड़ा चुपके से मुंह में रखा और बोली, अरे वाह भाभी, ये काजू कतली का पीस तो बहुत ही स्वादिष्ट है। वैसे भी माँ जी ने मिठाई गिनकर थोड़ी रखी है डिब्बे के अंदर, एक खाने से क्या ही पता चलेगा। मजा आ गया, आत्मा तृप्त हो गई। अच्छा अच्छा, इतनी अच्छी है क्या ये मिठाई? वैसे भी सुशील अंकल गांव की तरफ रहते हैं और गांव के लोग थोड़े दिल के सच्चे होते हैं तो वो मिलावट कम करते हैं। वो हमारी तरह सोयाबीन की सब्जी को पनीर की सब्जी बताकर थोड़ी ना बेचते हैं। दोनों ही हंसी मजाक करते हुए मिठाइयां खा रही थीं। उन्हें खुद ही पता नहीं चला कि वो हर मिठाई के डिब्बे में से 2-3 पीस खा गई। तभी रसोई के अंदर अचानक ही सुशीला आधम की। उन्हें देखकर दोनों ही बहुएं घबरा गईं और राधा ने कहा, अरे ये कैसे हो सकता है माँ जी, आप तो सो रही थी ना, आपकी नींद कैसे खुल गई? तुम लोगों ने क्या मुझ पर कोई टाइमर लगाया हुआ है जो जब तुम चाहोगी तभी मेरी नींद खुलेगी? और आखिर ये क्या हरकत है तुम्हारी? तुम दोनों का शरीर फूलता जा रहा है, चेहरे पर खराब और बाहर का खाना खाने की वजह से दाने आ गए हैं, फिर भी तुम्हारी यही करतूतें चालू हैं। मैंने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया था कि ये मिठाई कोई नहीं खाएगा। माँ जी, हम तो बस ये देख रहे थे कि मिठाइयाँ खराब तो नहीं हो गई है ना, वरना मेहमानों के सामने हमारी बेइज्जती हो जाती ना। कम से कम सच तो बोल ही सकती हो बहू। मुझे शुरू में यही लगता था राधा कि हमारी छोटी बहू ही चटोरी है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी बड़ी बहू भी नहले पर दहला ही है। माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो अपने चटोरेपन को कंट्रोल कर रही थी, लेकिन भाभी ने मुझे हवा दे दी और मैं भी चटोरेपन की हवा में उड़ने लगी। बस बस नेहा, अब जब तेरा चटोरापन पकड़ा गया तो तू सारा इल्जाम मुझ पर डाल रही है। जैसे अपने मायके में तो तू ये सारी चीजें खाती ही नहीं थी ना, और सिर्फ घास और हरी पत्तियां खाकर काम चलाती थी। बस कर यार, ये दोनों बहुएं ऐसे नहीं सुधरने वाली। इन लोगों का कोई पक्का इंतजाम करना होगा कि दोबारा नाम भी ना ले इस तरह से चोरी छिपे खाने का। अच्छा अच्छा ठीक है, अब ये मिठाई रख दो फ्रिज के अंदर और अब कोई नहीं खाएगा, समझ में आई? सुशीला माँ जी वहां से चली। उसके बाद उन्होंने ऑनलाइन फोन में कुछ सर्च किया और वो बाहर से बहुत महंगे महंगे ड्राई फ्रूट्स और मिठाइयां लेकर आईं। सब हैरान हो गए। उन्होंने वो सारी मिठाइयां उठाकर फ्रिज में रख दी। दोनों बहुओं ने फिर से प्लान बनाया। आज रात का तो बहुत अच्छे से इंतजाम कर दिया है माँ जी ने। मैं तो कहती हूँ भाभी कि आज रात को आखिरी चोरी कर ही लेते हैं। आज तो जी भर कर हाथ मारेंगे फ्रिज पर, जितना मन होगा उतना खा लेंगे। कल लास्ट बार सॉरी बोल देंगे और चटोरापन छोड़ देंगे। भाभी देखो, मानना पड़ेगा कि हमारा चटोरापन बंद नहीं हो सकता। बस ये है कि अब काम थोड़ा सफाई से करना होगा। दोनों ही अपने सास ससुर के सोने का इंतजार कर रही थी कि तभी उनके ससुर प्रवीण ने कहा, बहू, तुम्हारी माँ जी की थोड़ी तबीयत खराब है तो उन्हें रात की सैर पर लेकर जा रहा हूँ। हम लोग 1-1.5 घंटे में आ जाएंगे। तुम घर का ध्यान रखना। प्रवीण सुशीला को लेकर सैर पर चला गया। दोनों बहुओं को ऐसा लगा जैसे उन्हें कोई जन्नत मिल गई हो। अब देर किस बात की नेहा, पूरा फ्रिज हमारा है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। या फिर हम अपने पतियों को बोल देंगे कि वो हमारा इल्जाम अपने सिर पर ले ले। आखिर अपनी पत्नियों के लिए वो इतना तो कर ही सकते हैं। दोनों बहुएं रसोई की तरफ गईं और जैसे ही उन्होंने फ्रिज के हैंडल को छुआ तो अचानक ही दोनों घबरा गईं। अरे ये कैसे हो सकता है, हमारा हाथ तो फ्रिज से चिपक गया। हे भगवान, लोग तो रंगे हाथों पकड़े जाते हैं, लेकिन हम तो चिपके हुए हाथों के साथ पकड़ी जाएंगी। नेहा, छुड़वाने की कोशिश करो खुद को। दोनों बहुएं ऐसे ही लगभग 1 घंटे तक रोती रहीं और अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करती रहीं। कुछ देर के बाद जब सुशीला और प्रवीण घर वापस आए तो रसोई का हाल देखकर दोनों अपनी हंसी नहीं रोक पाए। दोनों ही फ्रिज से चिपकी हुई थी। बोला था ना कि अगर तुम दोनों शेर हो तो मैं सवा शेर हूं। मुझे पता था कि तुम दोनों मिलकर फिर से चोरी करने का काम जरूर करोगी और अपने चटोरेपन को कंट्रोल नहीं कर पाओगी। मेहमानों के सामने बहुत बेइज्जती करवाई तुमने हमारी। अब चिपकी रहो ऐसे ही फ्रिज से। इसी चिपके हुए हाथ के साथ फ्रीज खोलो और जितना खाना है खा लो। दोनों ही बहुएं बहुत बुरी तरह से रोने लगी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था, जिसके बाद नेहा और राधा ने अपना हाथ आपस में जोड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई एक इंसान ही हाथ जोड़ रहा हो। और नेहा ने कहा, माँ जी बस आखिरी बार माफ कर दीजिए। आज के बाद हम अपना चोरी छिपे खाना और चटोरापन बंद कर देंगे और अपना और इस घर का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। मुझे जब से नेहा आई थी ना तो मुझे लगा था कि मुझे मेरी क्राइम पार्टनर मिल गई है, लेकिन अब तो दोनों ही क्राइम पार्टनर साथ में फंस गए। प्लीज माँ जी, बस लास्ट बार माफ कर दीजिए, फिर ये कभी नहीं होगा। सुशीला को एहसास हुआ कि उसकी दोनों बहुओं को एक अच्छा सबक मिल चुका है। फिर उसने एक सॉल्यूशन अपने पर्स से निकाला और उसे फ्रिज के हैंडल
और अपनी बहुओं के हाथों पर डाल दिया, जिससे कुछ ही सेकंड के अंदर दोनों बहुओं के हाथ फिर से अलग हो गए। और उसके बाद उन दोनों बहुओं ने अपना चोरी छिपे खाने का चटोरापन हमेशा के लिए बंद कर दिया।